जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समर स्टडी पॉइंट में। आज के क्लास में हम क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 4.1 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखने वाले हैं। यदि आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एक बार आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसके साथ में टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग अगर नहीं जुड़े हों वहाँ पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है पैनल पे या स्मार्ट बोर्ड पे, वहाँ पे सारा का सारा निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। आइए बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें जो ये इक्वेशन दिया गया है उसे चेक करना है और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। पहला का पहला पार्ट क्या है? x+1 का होल स्क्वायर, मतलब ये a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे लोग a² + b² + 2ab लिखते हैं, वो भी सही है। इसी के भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? a, और ये आपका क्या हो जाएगा? b। यानी कि a² यानी कि x का स्क्वायर, इसके बाद में +2 मल्टीप्लाइड बाई a का मतलब x, b का मतलब आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस b आपका कितना है? 1। इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। यानी कि इसका फार्मूला के बेस पे हमने इसको क्या कर दिया? रख दिया। फिर क्या हो जाएगा आपका? 2 जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 2x, और 2 जब -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? -2 3 जा 6। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे? x², 2 1 जा 2, और फिर इसके बाद में x, यानी कि हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 2x - 6। अब इसमें हम 2x को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तब भी आपका कट के 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x², इसके बाद में +1, ये -6 इधर आके क्या हो जाएगा? +6 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x², 6 1 कितना हो जाएगा? 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इसका जो डिग्री है, यानी कि हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो हम क्या लिख सकते हैं? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, यानी कि ax² + bx + c। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यानी कि a की जगह पे यहाँ पे क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस b की जगह पे क्या है? 0 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस c की जगह पे क्या है? 7 इज इक्वल टू 0। बताया गया था कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी इधर कुछ भी 0 हो जाए चलेगा। आपका क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या हो जाएगा। ये x² माइनस 2x -2 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 2 3 या 6, मतलब -6। इसके बाद में -2 -x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? +2x। फिर इसके बाद में x² -2x, ये +2x इधर आके -2x हो जाएगा, और ये -6 लेफ्ट साइड में आके +6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। राइट साइड में कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। ये हो जाएगा आपका x² -2 कितना हो जाएगा? -4। सेम साइन जुड़ता है, देखने में जो बड़ा होता है उसका साइन हम लगा देते हैं, मतलब दोनों बराबर है, इसका हम साइन लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका 4x + 6 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितना है? 2 है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिग्री इसका कितना है? 2। हम क्या लिख सकते हैं? यस, इट इज क्वाड्रेटिक, मतलब ये द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर?
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का थर्ड पार्ट। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स। इसके बाद में माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस टू मल्टीप्लाई करेगा किससे, वन से, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस टू इज इक्वल टू, सेम एज इट इज इसमें भी कर लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री एक्स। फिर इसके बाद में माइनस वन एक्स से करेगा तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स। फिर इसके बाद में माइनस वन थ्री से करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री। एक्स स्क्वायर दोनों साइड में है प्लस में, मैं इसको उड़ा देता हूँ, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद में प्लस एक्स माइनस टू एक्स, क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स में से एक्स माइनस होगा, क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स, ये इधर आके हो जाएगा माइनस टू एक्स, इसके बाद में माइनस टू और ये इधर आके प्लस थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। सेम साइन जुड़ता है माइनस थ्री एक्स, इसके बाद में प्लस माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन। देखने में जो बड़ा है उसका साइन हम क्या करेंगे लगा देंगे इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है वन है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। हम क्या लिखेंगे डिग्री, डिग्री यहाँ पे कितना है वन, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके अगले पार्ट को। एक्स टू एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद में वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, फिर इसके बाद में माइनस थ्री, टू एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू थ्री जा सिक्स एक्स, फिर इसके बाद में थ्री वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, थ्री वन जा थ्री। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स फाइव से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा फाइव एक्स, टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर लाके हम क्या करेंगे माइनस में कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद में प्लस एक्स और माइनस सिक्स एक्स कितना हो जाएगा माइनस फाइव एक्स, ये इधर आके माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर में से वन एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस फाइव एक्स कितना हो जाएगा टेन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है दो है, तो हम क्या लिख सकते हैं डिग्री इज इक्वल टू टू। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन के अगले पार्ट को, यानी कि फिफ्थ पार्ट। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा टू एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू थ्री या सिक्स एक्स, फिर इसके बाद में माइनस वन एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, फिर इसके बाद में माइनस वन माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन थ्री जा थ्री इज इक्वल टू एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वन से मल्टीप्लाई करेगा माइनस वन से तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, फिर इसके बाद में फाइव एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस फाइव एक्स, फिर फाइव माइनस वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव। फिर इसमें हम क्या देख रहे हैं माइनस एक्स क्या हो सकता है खत्म हो सकता है, इसको जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, तो डिफरेंट साइन आपस में कट जाता है अगर सेम होता है एक्सप्रेशन तो। इसके बाद में क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर राइट साइड में अगर एक्स स्क्वायर कोई है यहाँ पे है इधर आके माइनस में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद में माइनस सिक्स एक्स ये वाला, फिर इसके बाद में फाइव एक्स इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा फाइव एक्स, फिर इसके बाद में नंबर ये थ्री लिखा है ये माइनस फाइव इधर आके क्या हो जाएगा प्लस फाइव हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो।
2x² में से x² माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, x²। देखने जो बड़ा साइन है यहाँ पे पहले से है, -6x और -5x, 6 5 कितना हो जाएगा 11, -11x। सेम साइन है, जोड़ देंगे और जो देखने में बड़ा साइन उसका हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर इसके बाद में 3 5 कितना हो जाएगा आपका 8 = 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है 2। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिग्री = 2, यानी कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। ये हो जाएगा आपका x² + 3x + 1 = ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। यानी कि इसमें a क्या है x और b क्या है आपका 2। तो a² क्या हो जाएगा आपका x² - 2 × a, यानी कि x इंटू b क्या है आपका 2 प्लस b कितना है आपका 2, यानी कि 2 का ही स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² + 3x + 1 = x² - 2 2 = 4x, 2 2 = 4 और ये x क्या हो जाएगा 4x + 2 2 = 4। x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे भी कट जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहीं पे कट कर दिया। तो क्या हो जाएगा आपका 3x, 4x माइनस में आके जोड़ देगा, कितना हो जाएगा 4x + 1, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 4 = 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 4 कितना होता है 7x - 3, डिफरेंस साइन घटता है जो देखने में बड़ा साइन है, यानी कि -4 वाला हम यहाँ पे माइनस लगा दिए, = 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट पावर जो है 1 है, यानी कि इसका डिग्री क्या है, डिग्री ये इसका है 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। इसमें हम क्या देख रहे हैं, x+2 का होल क्यूब, यानी कि a + b का होल क्यूब के फार्मूला से हमें खोलना होगा। यानी कि यहीं पे मैं लिख ले रहा हूँ, a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a² b + 3ab²। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी कि 3a² b + 3ab²। इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अब हम इसको फार्मूला के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ, a यहाँ पे क्या है आपका x और b कितना है यहाँ पे 2, यानी कि क्या हो जाएगा आपका a³, यानी कि x³ + 2³ + 3a² क्या हो जाएगा x², b कितना हो जाएगा 2 + 3 × a कितना है यहाँ पे x और b कितना है 2, यानी इसका स्क्वायर = ये इससे जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका 2x³। जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x। अब इसमें कुछ एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, x³ + 2 2 = 4 2 = 8 + 3 2 = 6, यानी कि 6x² + 2 2 = 4 3 = 12, 12x = 2x³ - 2x, यानी कि ये वाला मैंने यहाँ पे उतार दिया। फिर इसके बाद में देख रहे हैं कुछ और, ये क्या हो जाएगा x³, यानी कि x³ इधर ला लेंगे, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा 2x³। फिर इसके बाद में +6x², मतलब ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया
बड़े से छोटे की तरफ। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका प्लस 12x, इसको मैंने लिख दिया, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 2x, जो प्लस 8 है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, +8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कुछ बचा तो नहीं है इसमें, 12x और -2x इधर आके +2x हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसके बाद में -2x³ कितना हो जाएगा, केवल x³ बचेगा, +6x² +12x और 2x कितना हो जाएगा 14x +8 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिग्री इज इक्वल टू 3, यानी कि नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट को। इसमें क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ पहले, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका x³ इसके बाद में -4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपका क्या है a है और ये आपका क्या है b है, यानी कि x³ माइनस 2 का क्यूब, यानी कि b क्या है आपका 2 है, इसके बाद में -3 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है x, b कितना है आपका 2, यहाँ पे जो आपका a है a की पावर हम 2 यहाँ पे लगा दे रहे हैं, इसमें दिया है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है x, b कितना है 2, यानी कि इसका स्क्वायर हम कर देंगे इसके हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा ये x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x³, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, -2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 आएगा, फिर इसके बाद में -3 2 ज़ा 6, 6x² प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा आपका 12x। इसमें हम क्या देख रहे हैं, x³ इधर है और x³ इधर है, तो क्या हो जाएगा आपस में ये कट जाएगा, हम इधर लेंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस में होकर वैसे भी कट जाता। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, -4x², ये -6x² लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा +6x², फिर इसके बाद में -x ये वाला, फिर इसके बाद में 12x लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा -12x, ये आपका +1 ये वाला है, और ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका 4x² प्लस 6x², यानी कि डिफरेंट साइन आपस में घटेगा, देखने में बड़े वाले का साइन लगेगा, यानी कि 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2x² माइनस सेम साइन जुड़ेगा 12x और 1x कितना हो जाएगा 13x प्लस 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिग्री जो है 2 है, डिग्री यहाँ पे क्या है 2 है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिग्री इज इक्वल टू 2, यानी कि यस इट इज क्वाड्रेटिक, यानी कि ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है, किस टाइप से दर्शाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में। इसका हमें सोल्यूशन नहीं निकालना है, हमें सिर्फ क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो रेक्टेंगुलर एरिया है इसका कितना है प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद में अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि प्लॉट का लेंथ जो कि क्या है मीटर में है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रीथ होगा
ब्रिथ के दुगने से एक अधिक होगा, क्या? लेंथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ द प्लॉट। मतलब हमें क्या करना है, इस प्लॉट का लेंथ और ब्रिथ पता करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ब्रिथ है, और ये आपका क्या है, लेंथ है। ये भी आपका लेंथ हो जाएगा और ये भी आपका ब्रिथ हो जाएगा। अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक्स है, तो ये दुगना से एक अधिक है, मतलब 2x+1 हो जाएगा ना। हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ब्रिथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, x मीटर, देन इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यानी कि ब्रिथ के दुगने से, मतलब 2x दुगने से एक अधिक, ये हो जाएगा आपका लेंथ। और इसमें एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रिथ। किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है, 528 इज इक्वल टू लेंथ कितना है, x मल्टीप्लाइड बाई ब्रिथ कितना है, 2x+1। क्या हो जाएगा ये, 528 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस ये x और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, 0 इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 528। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ और ब्रिथ पता कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में 6 का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 2 है, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 306। इसका हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जिससे हम क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं इस इंटीजर्स को। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे अगर मैं बोलूँ 5 तो उसका अगला संख्या क्या हो जाएगा, 6। अगर मैं बोलूँ 8 तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, 9। इसके लिए हमें लेट कर लेना होगा, लेट फर्स्ट consecutive positive integer is equal to x, and then सेकेंड, इसको आप लोग ऐसे उतार लेना, कितना हो जाएगा, x+1, क्योंकि हमें अगला संख्या चाहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाई x+1। इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 306। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, x²। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, इज इक्वल टू 306। x² प्लस x, ये लेफ्ट साइड में आके माइनस में हो जाएगा, 306 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं दोनों इंटीजर को। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे पार्ट को। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब ये मेरा आर्ट है, ये रोहन है और ये रोहन के अम्मा है, मतलब इनके मदर है। ठीक। तो रोहन की जो मदर है, इनसे क्या है, 26 ईयर बड़े हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, एक्स ईयर है, तो ये क्या हो जाएंगे, x+26 ईयर। ठीक। फिर अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन ईयर, मतलब साल में तो होता ही है, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद
का हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाना चाहिए, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट्स एज, मतलब हमें क्या करना है, रोहन का प्रेजेंट एज हमें निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, सो हिज मदर्स एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 साल ज़्यादा है ना, तो एक्स है भैया परेशान हूँ, एक्स प्लस 26 ईयर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो सब कह रहा है लेकिन फिर से दोबारा कह रहा है, जो उसको हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, लिखेंगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद क्या होंगे, दोनों 3 साल बड़े होंगे, ठीक। तो क्या हम लिखेंगे, रोहन रोहन्स एज क्या हो जाएगा, x + 3 ईयर, ठीक। शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ, मदर्स एज कितना हो जाएगा, x + 26 प्लस कितना, 3 ईयर। अब क्या कह रहा है कि 3 साल बाद इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों के एज का मल्टीप्लाई करने पे 360 आना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x + 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 26 3 कितना हो जाएगा, 29, इन इंग्लिश मिक्स इज इक्वल टू 360। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, x², फिर x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, +29x, फिर इसके बाद में 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3x, फिर इसके बाद में 29 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 87, इज इक्वल टू 360। फिर इसके बाद में हम ईयर मिटा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, x² इक्वल का साइन लगा दे रहे हैं, इसके बाद में 29x और 3x कितना हो जाएगा, 32x, फिर इसके बाद में +87 माइनस ये इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 360 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x² +32x, देखने में जो बड़ा साइन है उस पर हम साइन लगा देंगे, इसको जब आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आ जाएगा, +87 माइनस 360, बड़े वाले का साइन हमने लगा दिया, ये हो जाएगा आपका 273, ये आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन। इनका बाल खराब हो गया लग रहा है, ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं तीर मार दे रहा हूँ ऐसे, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के फोर्थ पार्ट को, क्या कह रहा है ये, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ट्रेन है 480 किलोमीटर तय करती है एक नियत चाल से। फिर इसके बाद में अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जो उसका स्पीड है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो क्या होगा, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर
टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो क्या होगा कि जो डिस्टेंस है उसको तय करने में 3 घंटे और अधिक लगेंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है। इसके लिए हमें लेट कर लेना होगा। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आवर क्यों लिखते हैं? जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या कहते हैं कि हम बाइक का कान ऐठे 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 की स्पीड से, 80 की स्पीड से या 120 की स्पीड से। तो इसका मतलब क्या होता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद में डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस है आपका इसमें 480 किलोमीटर। अभी हम इसमें टाइम निकाल लेते हैं। और आप पूछ रहे हैं टाइम का क्या काम है, अभी काम आएगा इसका। टाइम इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमें थोड़ा याद रखना होगा। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस एक फार्मूले से सारा फार्मूला बन सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें स्पीड का फार्मूला निकालना हो तो इसको हम इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लीजिए हमें केवल डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। इसको हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है आपका, टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको कितना है, 480 अपॉन स्पीड कितना है, एक्स। फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, नाउ न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, जो यूनिफॉर्म स्पीड था उसमें क्या हो जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जा रहा है। तो एक्स माइनस 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, न्यू टाइम कितना हो जाएगा। इस टाइम में हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा आपका ये, 480 अपॉन एक्स प्लस 3। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितना है, एक्स माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है, 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना गिवन है, दिया है 480। बढ़िया से लिख देते हैं 480। फिर इसके बाद में एक्स क्या करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। क्या हो जाएगा, 480 एक्स अपॉन एक्स। फिर इसके बाद में ये एक्स 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x। फिर इसके बाद में -8 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, -480 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन क्या हो जाएगा ये, एक्स। फिर इसके बाद में -8 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, -24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480। 480। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3840 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 480। ये इधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, -480
80 और ये इधर जाके क्या करेगा, प्लस करेगा 24। ये 480 यहाँ पे पहले से था, 480 हम राइट साइड में लेके चले गए, माइनस में हो गया, और 24 ये लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में जाके क्या हो गया, +24। ये और ये आपस में क्या हो गया, खत्म हो गया, डिफरेंट साइन है इसलिए कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, यानी कि x से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², यहाँ पर जगह कम है, इक्वल का साइन लगाना था, 3x² माइनस 3840 अपान क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24। ये x इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड में जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3840 इज इक्वल टू 24x। हम इसको इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3x² माइनस 24x, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा। क्लियर। इस तरह यह क्लास यहीं पे फिनिश होता है। अपने बोर्ड्स की तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिएगा, इसे रिवीजन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।